वॉलपुट्टी नमस्कार, साधना प्लस देख रहे हैं आप। बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, उससे पहले नजर सुर्खियों पर। कोरोना की दूसरी लहर से मचा हाहाकार, लगातार हो रही मौतों से लोगों में दहशत। कोरोना की मौत में वालों की संख्या पहुंची 2,82,362 के पार। वर्चुअल मीटिंग में मृत्युंजय तिवारी की प्रतिक्रिया, कोरोना पर हो रहे काम पर फीडबैक लेने के लिए बुलाई वर्चुअल मीटिंग। कहा, हम एक अच्छे विपक्ष की भूमिका में आएंगे। लालू की वर्चुअल मीटिंग पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया, कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने दी प्रतिक्रिया। कहा, सरकार ने लोगों को कोरोना की स्थिति में छोड़ा। और जेडीयू ने दी वर्चुअल मीटिंग पर प्रतिक्रिया। अभिषेक झा ने कहा, बाइज्जत रहा ही नहीं, बेल पर है लालू, जो भी करे रहे हैं वर्चुअल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। कोरोना संक्रमित और कोविड में होने वाली मौतों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी से दहशत का माहौल है। स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमित में 4,03,768 नए मामले सामने आए हैं। वहीं अब तक कोरोना से मौत होने वाले की संख्या में 2,42,362 हो गए हैं। आज 3.5 साल बाद फिर से आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव सक्रिय भूमिका में नजर आए। आज के दिन 2 बजे वर्चुअल माध्यम से आरजेडी के तमाम विधायक, एमएलसी और पूर्व प्रत्याशियों से जुड़ेंगे और इस कोरोना काल में उत्पन्न स्थितियों पर चर्चा करेंगे। इस मीटिंग से आरजेडी कार्यकर्ता में काफी जोश देखने को मिल रहा है। आरजेडी विधायक राकेश रोशन ने कहा कि मीटिंग के बाद पार्टी में एक नए ऊर्जा का संचार होगा और हम लोग मिलकर कोरोना ऐसी महामारी से निपटने का काम करेंगे, साथ ही सरकार पर भी दबाव बनाएंगे। विधान पार्षदों और पिछले विधानसभा चुनाव में जो प्रत्याशी थे उनकी वर्चुअल मीटिंग रखी गई है। इस मीटिंग को हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव और बिहार के प्रतिपक्ष के नेता और बिहार के उम्मीद के किरण आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी संबोधित करेंगे। हम लोग इस बैठक में अभी जो बिहार में कोरोना का संक्रमण चल रहा है और बिहार की सरकार जिस तरह से बिल्कुल फेल है, वैसी परिस्थिति में हम लोग इस मीटिंग में ये चर्चा करेंगे कि राष्ट्रीय जनता दल की क्या जिम्मेवारी है आम जनों के प्रति और हमको क्या क्या उत्तरदायित्व का निर्वहन करना है। आरजेडी की वर्चुअल मीटिंग पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने प्रतिक्रिया दी है और कहा कि जिस तरह से पूरे बिहार में कोरोना में हाहाकार मचा हुआ है, कोरोना से पूरे बिहार के लोग त्राहिमाम मचा हुआ है और इन सब का फीडबैक लेने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने वर्चुअल मीटिंग बुलाई है, जिसमें सभी विधायक, एमएलसी और पूर्व उम्मीदवार शामिल रहेंगे। इस बैठक के बाद हम एक अच्छी विपक्ष की भूमिका में आएंगे और कोरोना काल में भी लोगों की मदद करेंगे। नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी अपने माननीय विधायकों के साथ पूर्व प्रत्याशी जो हराए गए हैं उनके साथ एक वर्चुअल बैठक करेंगे। अपने नेताओं को निर्देशित करेंगे किस तरह से अभी जनता की सेवा की जाए, लोगों को मदद पहुंचाई जाए, क्या फीडबैक है, क्या हालात हैं। अस्पतालों में दवाई नहीं है, बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, कहीं एम्बुलेंस छुपा कर रखा गया है, कोई ऑक्सीजन छुपा कर रखा है। ये डबल इंजन की सरकार का पोल खुल चुका है। अब एक जिम्मेवार विपक्ष होने के नाते राजद अपने जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहा है और इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैसे इस आपदा के समय, महामारी के समय
मदद पहुंचाई जाए। इसके लिए आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी, नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव जी वर्चुअल मीटिंग करेंगे, फीडबैक भी लेंगे और निर्देशित भी करेंगे, सलाह भी देंगे कि किस तरह लोगों की मदद की जाए। लालू प्रसाद की वर्चुअल मीटिंग पर कांग्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा कि लालू प्रसाद आरजेडी सुप्रीमो है, अगर वो वर्चुअल मीटिंग करते हैं तो इससे विपक्ष को ऐतराज क्यों है। जब सरकार ने लोगों को कोरोना की स्थिति में छोड़ दिया है, ऐसी स्थिति में सभी जगह विपक्ष ही असल भूमिका में है। माननीय लालू प्रसाद यादव जी राजद सुप्रीमो है, ऐसी स्थिति में वह अपने विधायकों के साथ वर्चुअल बैठक करते हैं तो इसमें ऐतराज क्या है। तब जबकि पूरा देश को कोरोना काल में सरकार ने छोड़ दिया है, ऐसी स्थिति में विपक्ष की जिम्मेदारी ज्यादा बन जाती है और तमाम जगह विपक्षी सड़कों पे है, कोरोना काल में काम कर रहे हैं और सरकार के सांसद एम्बुलेंस छुपा रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखे होइएगा कि विपक्ष की भूमिका कितनी अच्छी है कि यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवासन आज देश में ही नहीं दुनिया में ऑक्सीजन मैन बन के उभरा है। ऐसे ही अगर आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के लोग किए होते तो लोग लगता है कि कोरोना से हम निजात पा लिए होते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू को तो सिर्फ राजनीति करना है, जनता की सेवा करना नहीं है, मेवा खाना है। तो ऐसी स्थिति में आरजेडी, कांग्रेस और विपक्ष के तमाम लोगों के ऊपर देश की जिम्मेदारी काफी है और हम जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ने वाले नहीं हैं। वहीं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के वर्चुअल मीटिंग पर जेडीयू ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि हम लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य की कामना करते हैं। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि आरजेडी के लोग उनके बेल के लिए हाय तौबा मचा रहे हैं। अब तक बेल मिल गई तो उन्हें लालू के डिस्चार्ज करवा लिया है। उनके बाद लालू पॉलिटिशियन कर्तव्यों में शामिल हो रहे हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव अब बिहार की राजनीति में इतिहास हो चुके हैं। उन्हें ये भूलना चाहिए और उनकी बाइज्जत रिहाई नहीं हुई बल्कि वो बेल पर हैं, इसलिए वो जो भी करेंगे वर्चुअल ही रहेगा, कभी रियल नहीं होगा। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के वर्चुअल मीटिंग पर अब जेडीयू ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा, हम लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य की कामना करते हैं। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि लोग अपने बेल के लिए, आरजेडी अपने बेल के लिए हाय तौबा मचा रही है और अब जब वो बेल मिल गई है तो उन्हें लालू के डिस्चार्ज करवा लिया गया है। इसके बाद लालू पॉलिटिकल कर्तव्यों में शामिल रहेंगे, लेकिन लालू प्रसाद यादव अब बिहार की राजनीति में इतिहास बन चुके हैं। उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए, उनकी बाइज्जत रिहाई नहीं हुई है बल्कि वे बेल पर है, इसलिए वे जो भी करेंगे वे वर्चुअल ही रहेगा, वे रियल कभी नहीं होगा। उनको एम्स से और जैसे ही लालू जी को जमानत मिली उनको एम्स से डिस्चार्ज करा लिया गया और अब तो वो पॉलिटिकल गतिविधियों में भी शामिल होने जा रहे हैं। लेकिन लालू प्रसाद यादव जी बिहार की राजनीति में इतिहास हो चुके हैं। अपने कर्मों की वजह से वह चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं, तो उनके अंदर रहने या बाहर हो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हर कोई जानता है कि वह चारा घोटाला मामले में सजा याफ्ता है और बेल पर बाहर आए हैं, बाइज्जत बरी होकर बाहर नहीं आए हैं। इसलिए वो जो भी करेंगे वो सिर्फ वर्चुअल ही रहेगा, कभी रियल नहीं हो पाएगा। उन्हें सीख ही देनी है तो उन्हें अपने पुत्रों को सीख देनी चाहिए। तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव जी को सीख देनी चाहिए कि ये लोग सिर्फ सोशल मीडिया पर जनता को भ्रमित नहीं करें, बल्कि जनता के दुख दर्द में जनता के साथ शामिल हो। आज तक किसने देखा है कि ये लोग आपदा विपदा के समय बिहार की जनता के साथ खड़े रहते हैं? लालू जी को इनको सीख देनी चाहिए। जब से कोरोना की दूसरी लहर आई है तब से आम आदमी की परेशानी काफी बढ़ गई है। जरूरत की सभी चीजों की कालाबाजारी हो रही है, जिससे सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित की दी जा रही है और रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन गैस सिलेंडर शामिल है। इसी को लेकर कालाबाजारी करने वालों पर बिहार की आर्थिक अपराध शाखा
ईओयू की टीम ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि कड़कड़बाग में के एक अस्पताल में छापेमारी की गई, जिसमें ईओयू ने 3 लोगों को रंगे हाथ पकड़ा है और कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। इसमें कुछ लोग रेमडेसिविर इंजेक्शन की लेन देन कर रहे थे और जिसमें हमारी वैसे लोगों लगेगा उधर से लगाइए और अभी पूछताछ चल रही है। इसमें आगे कुछ और हम लोग आगे अपडेट करेंगे आपको। सर कहाँ से बरामद हुआ? कुछ प्रेस वालों का नाम सामने आ रहा है। इसमें एक एमआर है और एक लड़का है जो प्रेस में भी काम करता है, 24 न्यूज बता रहे हैं, लेकिन उसमें सत्यापन हम लोग वेरीफाई करके भी आप लोगों को जानकारी दे देंगे। कौन ये गिरोह है? कितने दिनों से ये लोग काला बाजारी कर रहे थे और कौन कौन अस्पताल से इनका तार भी जुड़ा हुआ बात सामने आ रही है? क्या कुछ पूछताछ में बताया इन्होंने? ये अभी हम लोग बता नहीं सकते हैं। सारण से बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने दफ्तर में कैंप में 2 दर्जन से ज्यादा एम्बुलेंस छिपाकर रखे जाने पर मामला अभी शांत नहीं हुआ है। एक बार फिर से राजीव प्रताप रूडी विवाद में आ गए हैं। दरअसल एम्बुलेंस में बालू ढोने पर एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें एम्बुलेंस पर सांसद राजीव प्रताप रूडी का नाम लिखा हुआ है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। जन अधिकारी पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने इस वीडियो पर ट्वीट किया और वही आरजेडी दरभंगा ने के ट्वीट पर तेजस्वी यादव ने भी रिट्वीट किया है। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए साधना प्लस। रामकृष्ण मिशन अस्पताल रांची में सेवा का एक सर्वोत्तम संस्थान। 7 दशकों से रामकृष्ण मिशन सैनिटोरियम में सभी बीमारियों का आधुनिक पद्धति से सस्ते दर पर इलाज। अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर और कुशल नर्सें रखेंगी आपका विशेष ख्याल। सभी आधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों से लैस 24/7 है सेवा में समर्पित। रामकृष्ण मिशन अस्पताल, खूंटी रोड, तूपुदाना, रांची, जिसका सेवा ही परम धर्म है। आंख अनमोल उपहार है। आंखों से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी को आप हल्के में न लें। आपको आपके आंखों के इलाज के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप सीधे चले आए किरण नेत्रालय, जहां आधुनिक मशीनों से आपकी आंखों का सफल इलाज किया जाता है। यहां पावर चश्मा भी उचित मूल्य पर उपलब्ध है। नर सेवा ही नारायण सेवा के संकल्प के साथ खुला किरण नेत्रालय बरौनी के लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। हमारा पता है किरण नेत्रालय सेवा समिति, फुलवरिया बाजार, कैरीबारी दुर्गा स्थान के निकट, बरौनी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कस्बा प्रमुख मोहम्मद इरफान आलम के आवास में विधान परिषद तनवीर अख्तर के निधन के बाद शोक सभा का आयोजन किया गया और 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सबसे करीबी माने जाने वाले विधान पार्षद और जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष तनवीर अख्तर साहब का इलाज पटना आईजीएमएस में चल रहा था। वहीं अचानक उनकी मृत्यु हो गई। उनके निधन पर जेडीयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के बिहार प्रदेश महासचिव और जिला अध्यक्ष प्रमुख संघ पूर्णिया मोहम्मद इरफान आलम ने पूरे राजनीति क्षेत्र में क्षति बताई है, जिसकी भरपाई करना संभव नहीं है। इरफान आलम ने कहा कि अल्लाह महरूम को जन्नत और आला मकाम दे और परिवार को सब्र आता फरमाए।
आपको बता दें कि मोहम्मद इरफान आलम के आवास पर विधान परिषद तनवीर अख्तर के निधन के बाद शोक सभा का आयोजन किया गया और 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई है। और आपको बता दें कि मोहम्मद इरफान आलम के आवास में विधान परिषद तनवीर अख्तर के निधन पर यह शोक सभा का आयोजन किया गया है। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सबसे करीबी माने जाने वाले विधान पार्षद और जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष तनवीर अख्तर साहब ने इलाज पटना आईजीएमएस में चल रहा था, वहीं अचानक उनकी मृत्यु हो गई। उनके निधन पर जेडीयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के बिहार प्रदेश महासचिव और जिला अध्यक्ष प्रमुख संघ पूर्णिया मोहम्मद इरफान आलम ने पूरे राजनीति क्षेत्र में क्षति बताई है। बिहार को जो है जेडीयू परिवार का जो बहुत बड़ा क्षति हुआ है। जो हमारे तनवीर अख्तर साहब जो एमएलसी थे और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष थे, जिनका आज निधन हो गया। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आरसीपी बाबू, अशोक बाबू, ललन बाबू और हमारे पूर्णिया के सांसद भाई संतोष जी, हमारे मंत्री लेसी सिंह जी, हमारे जो पूर्व मंत्री बीमा भारती जी, इन लोगों को बहुत क्लोज थे। और इस चारों जिला में जो है हमको कोसी सीमांचल में भाई तनवीर अख्तर जो है हमको बहुत एकदम छोटा भाई की तरह मानते। कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए महावीर मंदिर न्यास में 40 बेड के कोविड अस्पताल की शुरुआत की गई है, जो कि महावीर मंदिर न्यास से की है। अस्पताल में डॉक्टरों के साथ साथ अमेरिका में कोविड अस्पताल चला रहे बिहार मूल के विशेषज्ञ डॉक्टर ने भी भर्ती मरीजों के इलाज के लिए आश्वासन दिया है। वहीं महावीर आरोग्य संस्था के निर्देशक और पूर्व आईएसएस अधिकारी डॉक्टर एससी मिश्रा ने बताया कि सरकार ने तय दूरी पर कोरोना मरीजों का इलाज होगा। और इसी के साथ ही कहा कि अस्पताल में भर्ती करने और बेड की जानकारी के लिए फोन नंबर जारी किया गया है और इस दौरान कोविड संबंधी जानकारी के लिए उन्हें मोबाइल पर संपर्क करने की बात उन्होंने कही है। महावीर आरोग्य संस्थान महावीर मंदिर का पहला प्रयास है। 30-35 साल पुरानी संस्था है और 60 बेडेड हॉस्पिटल हम लोग हर डिसिप्लिन का, सब स्पेशलिटी का चला रहे हैं। तो कोरोना के केसेस बिहार में बढ़े और समाचार पत्रों में बहुत कुछ निकलता रहा कि मरीजों को ऐसे दिक्कत हो रही है, ये हो रही है। तो मंदिर ने निर्णय लिया कि हम लोग 40 बेड का कोविड हॉस्पिटल स्टार्ट करें। अभी जो 40 बेड है मेरा, वो सभी आईसीयू बेड है। इसी को बनाने में थोड़ा प्रिपरेशन में हमको टाइम लगा। अभी 40 बेड आईसीयू है, मेरे पास वेंटिलेटर भी है और अन्य सभी कोविड के जो इलाज के लिए जो उपकरण चाहिए वो हम लोगों ने उपलब्ध करा दिया है। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए महावीर मंदिर न्यास में 40 बेड के कोविड अस्पताल की शुरुआत हुई है, जो कि महावीर मंदिर न्यास की है। और अस्पताल में डॉक्टरों के साथ साथ अमेरिका के कोविड अस्पताल चला रहे बिहारी मूल के विशेष डॉक्टरों ने भी भर्ती मरीजों के इलाज के लिए आश्वासन दिया है। वहीं महावीर आरोग्य संस्था के निर्देशक और पूर्व आईएसएस अधिकारी डॉक्टर एससी मिश्रा ने बताया कि सरकार की तय दर पर कोरोना मरीजों का इलाज होगा। और इसी के साथ ही कहा कि अस्पताल में भर्ती कराने के लिए बेड और की जानकारी के लिए नंबर जारी किया गया है और ये नंबर है 061223842221। ये नंबर जारी किया गया है। साथ ही कोविड संबंधी जानकारी के लिए उनके मोबाइल नंबर 754988477001 पर संपर्क करने की बात उन्होंने कही है।
मोकामा के शहरी और ग्रामीण इलाकों में अब कोरोना के जंग में आम लोगों ने भी अपनी भागीदारी निभानी शुरू कर दी है। प्रशासनिक व्यवस्थाओं से युवाओं ने अपने अपने इलाकों को सैनिटाइजेशन कराने का बीड़ा उठाया है। ऐसे ही एक उदाहरण नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 5 में देखने को मिला है, जहां दलित युवा नेता श्याम पासवान के नेतृत्व में हर घर हर गली को सैनिटाइजेशन कराया जा रहा है। प्रशासनिक व्यवस्थाओं से अलग आम लोगों की इस सराहनीय पहल से कोरोना की जंग काफी आसान नहीं रही है और दिख रही है, और युवाओं के इस कदम से कोरोना पीड़ित को उम्मीद जागने लगी है। कार्यक्रम यही है कि सैनिटाइज हम लोग अपने यूथ सब मिलकर पूरे वार्ड में कर रहे हैं। नगर परिषद मोकामा के वार्ड नंबर 5 में भी फिलहाल हम लोग शुरू किए हैं। 2-4 बार इधर उधर से भी लड़का आया हुआ है, इच्छा देखिए वो 3 नंबर का है, हम 5 नंबर का है, 4 नंबर का है, ऐसे करके लड़का हम लोग आए हुए और टोटल गांव में कर रहे हैं। हम तो सरकार से मांग करते हैं कि हम लोग को सारा चीज दिया जाए सैनिटाइज करने के लिए, कि हम घर घर जाके और अच्छा से कर सकें। कोरोना की दूसरी लहर खौफनाक और जानलेवा बताई जा रही है। लहर के बीच विकट घड़ी में हजारीबाग के जरूरतमंद लोगों के लिए सदर विधायक मनीष जायसवाल रहनुमा बनकर उभरे हैं। वे सुबह से देर रात तक कोरोना संक्रमित मरीजों की सुविधा जुटाने और उन्हें राहत पहुंचाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। शुक्रवार को उन्हें द्वारा शुरू की गई कोरोना के संक्रमित मरीजों के लिए कोविड पैकेट्स निर्माण कार्य उन्होंने जारी रखा और खुद बीजेपी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष रेणुका कुमारी, महामंत्री सत्यम भावा और मीडिया प्रभारी और आपको बता दें कि मोनालिका लकड़ा और संध्या गुप्ता, दारू विधायक प्रतिनिधि बालदेव बाबू और बीजेपी कार्यकर्ता दिलीप साव संग मिलकर सैकड़ों किट्स पैकेट्स का निर्माण किया गया है। विधायक जायसवाल ने बताया कि फिलहाल 500 पैकेट्स का निर्माण हो चुका है और 1000 पैकेट्स का निर्माण के लिए दवाई आज हजारीबाग पहुंचेगी। कुछ 1500 पैकेट कोविड किट को निर्माण करने के लिए इसे जल्द जरूरतमंदी के बीच वितरण किया जाएगा। साथ ही कहा कि जिन्हें कोरोना के शुरुआती लक्षण दिखाई देते हैं, वैसे ही लोग इस किट के लिए हमें सूचित कर सकते हैं। हम लोगों को अनुभव हो पा रहा है कि गांव और देहातों में भी ये जो है, या जो यहाँ पर जो शहरी क्षेत्र में जो बस्तियां हैं, उनमें भी जो है सिम्टोमेटिक पेशेंट बहुत ज्यादा है और ये लोग इलाज के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। इसका 2 कारण है, कुछ तो पैसे के अभाव में नहीं आ पा रहे हैं आगे और कुछ जानकारी के अभाव में। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि भाई अगर हम लोग कोविड किट अगर इनको प्रोवाइड करते हैं, ताकि अगर इनको सिम्टम हो तो ये जो बेसिक दवाई जो इसमें खाना चाहिए, अगर वो हम लोग इनको मुहैया करा देते हो तो उनका जो है जान बचाने में ये कारगर हो सकता है। कोरोना संक्रमण महामारी को बढ़ते देख चाईबासा उपायुक्त और एसपी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जगन्नाथपुर, मनोहरपुर और गोईलेकड़ा और सोनुवा का औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं, जिसमें कोरोना महामारी की चेन को तोड़ा जा सके। साथ ही इलाज करा रहे मरीजों की बात करें तो उन्हें मिलने वाली सुविधा की उन्होंने इस दौरान बातचीत की है। और कोरोना संक्रमण महामारी के बढ़ते देख चाईबासा उपायुक्त और एसपी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जगन्नाथपुर, मनोहरपुर, गोइलकेरा और सोनुवा का औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं।
अब खबर पूर्णिया से है, जहां पर बस स्टैंड में भीषण आग लग गई है और इस दौरान आग लगने से 5 दुकान जलकर राख हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक गैस सिलेंडर से आग लगने की बात सामने आई है। अभी तक कुल कितने नुकसान हुआ है ये अब तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन 5 दुकानों में भयंकर आग लग गई है, जिससे अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। फिलहाल दमकल की टीम गाड़ी आग पर बुझाने की कोशिश शुरू कर दी है। जामताड़ा में भी कोरोना का कहर लगातार जारी है। इसको लेकर कई कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन कदम लगातार जारी है और इसको लेकर भी प्रशासन काफी सतर्क नजर आ रहा है। वहीं जामताड़ा में कोरोना के कहर को रोकने के लिए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। जिले में विभिन्न स्थानों पर कोविड जांच कैंप लगाकर जांच की जा रही है, जिनमें से 1924 सैंपल का कलेक्ट किया गया है। इन सैंपलों की जांच में 110 संक्रमित मिले हैं। मैसिव टेस्टिंग ड्राइव किया था जामताड़ा जिला में, जो 4 प्रखंडों में हुआ है, जहां हमने 1924 सैंपल्स को कलेक्ट किया है। आज हमने 1744 सैंपल्स को टेस्ट किया है। टेस्ट करने के बाद हमें 110 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। आज हमने 70 लोगों को डिस्चार्ज किया है। हमारा डेथ आज 3 है। हमारा टोटल पॉजिटिव केस 4351 है। चलिए, बिहार झारखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। साधना प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।